नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने वरिष्ठ धर्मगुरु अली रजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया। अराफी को अंतरिम नेतृत्व परिषद में धर्मविद सदस्य बनाया गया है। यह परिषद तब तक सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां निभाएगी जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लेती। ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। अली रजा अराफी कौन है? 1959 में जन्मे, वर्तमान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष हैं। 2019 में गार्जियन काउंसिल के सदस्य रहे। देश भर की इस्लामी मदरसा व्यवस्था के प्रमुख भी हैं। अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रहे। खामेनेई के करीबी और धार्मिक ढांचे में प्रभावशाली चेहरा है। उन्हें एक संतुलित लेकिन कट्टर वैचारिक पृष्ठभूमि वाला धर्मगुरु माना जाता है। जानते हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई का इतिहास और सत्ता तक का सफर। खामेनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ। धार्मिक परिवार में जन्मे और कम उम्र में ही उन्होंने इस्लामी शिक्षा शुरू की। शाह के खिलाफ संघर्ष 1960-70 के दशक में उन्होंने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। कई बार गिरफ्तार किए गए। सावाक यानी शाह की गुप्त पुलिस द्वारा कैद किया गया और प्रताड़ित किया गया। इस दौर में उन्हें क्रांतिकारी धार्मिक नेता के रूप में पहचान दी। 1979 की इस्लामी क्रांति में वो और उभर के आए। साथ ही ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद शाह का शासन समाप्त हो गया। रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य बना। खामेनेई खोमेनी के करीबी सहयोगी बने। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और रक्षा मंत्रालय में अहम भूमिका मिली। राष्ट्रपति से सुप्रीम लीडर तक का सफर। 1981 में राष्ट्रपति बने। 1981 से 1989 तक 2 कार्यकाल पूरे किए। इसी दौरान 1980 से 88 का ईरानी युद्ध इराक के साथ चला। सुप्रीम लीडर कैसे बने? 1989 में खोमेनी के मौत के बाद नामित उत्तराधिकारी मोंटजेरी पहले ही हटाए जा चुके। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 6 अगस्त 1989 को खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना। संविधान में संशोधन कर उनकी धार्मिक योग्यता का रास्ता साफ किया गया। यह चयन विलायत फकीह सिद्धांत के आधार पर हुआ, यानी धार्मिक विद्वान का सर्वोच्च शासन। खामेनेई का 37 साल का शासन 1989 से 2026 तक सत्ता में रहे। सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति और मीडिया पर अंतिम अधिकार रहा। आंतरिक विरोध प्रदर्शनों पर उनका सख्त रुख रहा। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आक्रामक विदेश नीति। ईरान में सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाता है, जानते हैं। ईरानी संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर की मौत पर इंटरिम काउंसिल कार्यभार संभालती है। इसमें राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होता है। अंतिम फैसला 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। यह निकाय सुप्रीम लीडर का चयन करता है, उनकी निगरानी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाने का अधिकार भी रखता है। क्या पहले भी युद्ध जैसी स्थिति में नेतृत्व बदला है? तो हाँ, 1979 से 89 का संकट काल, इस्लामी क्रांति के बाद देश अस्थिर रहा। 1980 से 1988 का ईरान इराक युद्ध, आर्थिक और सैन्य दबाव रहा। यानी ईरान ने पहले भी युद्ध और संकट के बीच नेतृत्व परिवर्तन देखा है, लेकिन अंतर यह है कि 1989 में बदलाव प्रकृति मृत्यु के कारण हुआ। अब बदलाव विदेशी सैन्य हमले और व्यापक भू राजनीतिक टकराव के बीच हुआ है। जानते हैं वर्तमान स्थिति। अमेरिका इजराइल टकराव। खामेनेई के 4 परिवारजन भी हमले में मारे गए। ईरान में इसके लिए 40 दिन का शोक रखा गया। बदले की भावना और क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सुप्रीम लीडर का चयन करेगी। अंतरिम परिषद सैन्य और राजनीतिक संतुलन बनाए रखेगी। जानते हैं कि संभावित कदम क्या हो सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा मजबूत, क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय करना, सीमित या व्यापक सैन्य जवाब, कूटनीतिक बैक चैनल वार्ता। ईरान अपने इतिहास के दूसरे बड़े नेतृत्व परिवर्तन के दौर में है। पहली बार 1989 में बदलाव हुआ था, जब दूसरा परिवर्तन युद्ध जैसे माहौल में हो रहा था। यह सिर्फ नेतृत्व का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की भू राजनीतिक दिशा बदलने वाला क्षण हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।